आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रोजन रूल। देखो नाइट्रोजन रूल है क्या ना, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसका जो मास आइडेंटिफाइड होता है, वो मास आइडेंटिफाइड हमेशा क्या होता है ना, इवन होता है और ऑड होता है। डिपेंड होता है कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल के ऊपर। हमेशा आपको याद रखना है, जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दे के कोई कंपाउंड है तो उसी कंपाउंड में अगर आपका नाइट्रोजन सिंगल रहता है और क्या बताएंगे ना, ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होगा तो आपका जो होता है, देखो यहाँ पे एक ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑड नंबर मीन्स आपका क्या 1, 3, 5 ऐसे टाइप ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है एज मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपका जो मास होता है वो मास हमेशा ऑड होगा। सो देखो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड का नेम है 3-मिथाइल पिरिडीन। सो 3-मिथाइल पिरिडीन मीन्स आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H7N। तो C6 मीन्स आपका क्या है ना 72, H7 मीन्स हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 7 मीन्स 7 है एंड नाइट्रोजन का 14। तो टोटल आप एडिशन करेंगे तो आपका मास जो वैल्यू हो रहा है वो क्या 93। सो देखो यहाँ पे मास क्या ना, एक ऑड नंबर ऑफ मास आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड आप लोगों का जो पॉइंट है वो क्या है, निकोटीन। निकोटीन पे क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। सो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1 मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक क्या है 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसका जो मास होगा वो इवन नंबर ऑफ मास होगा। तो इसीलिए इसका जो मास है ये 162 एज ए इवन नंबर। तो नाइट्रोजन रूल स्टेट दैट, नाइट्रोजन रूल जनरली क्या होता है ना, ऑड मोलिकुलर आयन मास होता है तो ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है एंड इवन मोलिकुलर आयन मास होता है 0 और इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बहुत टाइम आपके पास अगर कोई कंपाउंड दे दिए, किसी कंपाउंड के मास अगर सोचो 163 मास दिए, सो अगर आपको बताए उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको हमेशा जब मोलिकुलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन करना है तो उसी टाइम पे आपको कंसीडर कर लेना है जो इवन ऑड नंबर ऑफ मास मींस आपका नाइट्रोजन 1 और आपका क्या नाइट्रोजन 3 हो सकते। तो ऐसे टाइप भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन करने को टाइम भी ये आपको हेल्प होता है। सेकंड देखो हम लोगों को और थोड़ा सा आगे जाके देखते, देखो यहाँ पे क्या है ना, नाइट्रोजन रूल जनरली क्या होता है ना, मोनोवेलेंट। देखो यहाँ पे लिखा है मोनोवेलेंट मास मीन्स ऑड, divalent mass means even and trivalent should be odd. Only nitrogen is a trivalent having odd masses and tetravalent mass is even. Means मैं बताया आपको इवन नंबर तो इवन मास होता है, ऑड नंबर मींस ऑड मास ऑब्जर्व होता है। देन देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो पार्ट में दिखा रहा हूं, जो इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन रूल। सोचो आपके पास एक कंपाउंड है, सोचो यहाँ पे लिखे मैं CH3 CH2 यहाँ पे NH2 लिखे, ये क्या है ना मिथिक मींस इथाइलेमिन। सो इसका जो मोलिकुलर मासेस होगा तो और मासेस मिलने को टाइम जो फ्रेगमेंट मिलेगा, मास हमेशा डायरेक्ट मास नहीं मिलता है, कभी आपको फ्रेगमेंटेशन होके मास मिलता है। तो फ्रेगमेंटेशन को टाइम अगर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और फ्रेगमेंट को पहले अगर मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और मॉलिक्यूल पे एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन रहता है तो क्या मास होता है। देखो यहाँ पे क्या है ना, इफ नाइट्रोजन एटम एब्सेंट इन मॉलिक्यूल देन ऑल रेडिकल कैटायन इवन मास। तो यहाँ पे और एक ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान से रखना है, क्या है ना, आपके पास अगर रेडिकल कैटायन है, सो रेडिकल कैटायन होगा तो आपको इवन मास मिलेगा। देन ऑल कैटायन अगर जो आपको फ्रेगमेंट मिल रहा है वो कैटायनिक फ्रेगमेंट मिल रहा है तो आपको क्या है ऑड मास मिलेगा। कैसे होता है, सोचो आपके पास H और Cl एक मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल अगर फ्रेगमेंट होता है तो क्या होगा ना H प्लस और यहाँ पे Cl माइनस होता है तो एक कैटायनिक फ्रेगमेंट एनायनिक
पार्ट ऐसे मिल रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास क्या ना क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये दोनों होता है तो क्या ना क्लोरीन डॉट बनता है, मीन्स आपका रेडिकल फ्रेगमेंट है। सो ऐसे, और बहुत टाइम क्या होता है ना रेडिकल कैटायन, रेडिकल एनायन ये भी होता है। तो आपको याद रखना है, और रेडिकल कैटायन होगा मीन्स इवन मास होगा, एंड और कैटायन होगा तो ऑड मास होगा। इफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल देन टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंट। नाइट्रोजन एटम अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है तब भी आपको दो टाइप फ्रेगमेंट मिलता है। एक क्या ना हैविंग नाइट्रोजन एटम इन ईच फ्रेगमेंट। आपका मासेस निकालने के लिए जब आपका फ्रेगमेंट में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है तो ऑड मास स्पीसीज होगा। तो आपका याद रखना है क्या ना रेडिकल कैटायन ओ फॉर्म हुआ है। अगर आपको इवन मास स्पीसीज मिला तो आपको सोचना है वो कैटायोनिक फॉर्म हुआ है। ऐसे ही हैविंग not nitrogen atom in the species, then odd mass species is cation and even mass species is radical cation। ये आप नोट डाउन करके रखो। जनरली नाइट्रोजन रूल को बारे में इससे ज्यादा और बेटर कुछ नहीं होता है, तो आपको ये अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं हम लोगों का और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बताए ना, ये नाइट्रोजन से containing compound नहीं है, without nitrogen containing compound a molecule contain carbon, hydrogen, oxygen has molecular weight 120। so एक molecular weight कितना बताए आपको 120, and क्या बताए ना in mass सोच peak 120 100 105 76 59 43। so एक मास का आपका डिफरेंट फ्रेगमेंट मिला है। so एक फ्रेगमेंट इधर बात है जो 120 100 105 76 59 43। फाइंड आउट द इवन इलेक्ट्रॉन odd electron pieces among these or classify radical cation and EES means even electron pieces and OES means odd electron pieces। ओके सो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, रेडिकल कैटायन है, कैटायन कौन सा है, EES कौन सा है ना OES कौन सा है। हमें क्या फॉर्मूला था नाइट्रोजन रूल का, जो इफ नाइट्रोजन एटम इज एब्सेंट इन द मॉलिक्यूल देन ऑल रेडिकल कैटायन एज ए इवन मास। तो आपको ये नोट डाउन करके रखना है, ये आपका की कॉन्सेप्ट है। एक की कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिए नाइट्रोजन एटम एब्सेंट मींस मॉलिक्यूल ऑल रेडिकल कैटायन इज इवन मास एंड ऑल कैटायन्स इज ऑड मास। ठीक है ना। सो देखो अभी आते हैं हम लोगों जो रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन नाइट्रोजन एब्सेंट मींस आपका क्या 120 फ्रेगमेंट है, 100 फ्रेगमेंट है, 76 क्योंकि ऑल आर इवन। ओके सेकंड देखो क्या ना कैटायन ओनली कैटायन, ओनली कैटायन होगा तो क्या बताए हम लोगों, ऑल कैटायन इज ऑड मासेस। सो इसीलिए क्या ना 105 59 एंड 43। देन EES मींस इवन इलेक्ट्रॉन पीसीस होगा तो क्या ना ये भी ऑड होता है। सो इवन इलेक्ट्रॉन पीसीस और रेडिकल कैटायन नहीं, इवन इलेक्ट्रॉन पीसीस एंड कैटायन ये दोनों क्या होता है ऑड होता है, और ऑड इलेक्ट्रॉन पीसीस, ऑड इलेक्ट्रॉन पीसीस ऑन रेडिकल कैटायन देखो दोनों इवन होता है। सो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। देखो यहाँ पे क्या ऑड मीन्स इवन, यहाँ पे इवन मीन्स कैटायनिक ऑड। सो ये दोनों पार्ट आप अच्छा से नोट डाउन करके रखो, तो आपको कोई भी नाइट्रोजन रूल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कोई भी इंटरव्यू में पूछे तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते मास रिलेटेड। ओके अगर नाइट्रोजन रूल रिलेटेड कुछ आपको डाउट आए तो डायरेक्टली आप कमेंट में लिखो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व करने को कोशिश करूंगा। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में।